अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है कि कनाडा में जब भी कोई न्यू इमिग्रेंट्स आता है या कोई भी ऐसे हमारे बहन भाई आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो किसी भी यानी बिग सिटी जस्ट लाइक टोरंटो हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया या वैंकूवर हो गया, तो वहाँ पे वो स्टे करें, वहाँ पे सेटल डाउन हों। क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि ये बिग सिटी हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है, मतलब जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिसेज हैं, तो इस वजह से वहाँ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए जो मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि बिग सिटीज़ में ही रहा जाए। ठीक है, इस वजह से जैसे आपको पता है वहाँ पे पहले ही आबादी ज़्यादा है, तो जब न्यू इमिग्रेंट्स भी वहाँ आते हैं और वहीं सेटल डाउन होना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर डिमांड एंड सप्लाई की जो है ना वो रेशो ख़राब हो जाती है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर घरों के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, रेंट के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन तीन शहरों के अलावा ऐसे कौन से शहर हैं जो बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत रीजनेबल हैं, जहां लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जहां यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, जॉब के मौके भी हैं और जहां मेरे बहन भाई आसानी से सेटल डाउन हो सकते हैं। तो चले आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ आते हैं कनाडा की, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर हम जिस सिटी का जिक्र करेंगे वो है कैलगरी, अल्बर्टा। जनाब, हाई इन डिमांड, आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा वहाँ मूव होने की सोच रहा है। आप बिलीव करें, 2-2.5 साल पहले मैं आपको रुझान की बात बता रहा हूँ कि जिस घर की प्राइस वहाँ यानी 2.5-3 लाख आसानी से मिल जाता था ना जो घर, अब वही घर 4 से 5 लाख का हो गया हुआ है आराम से। इतना ज़्यादा यानी लोगों का रुझान उधर है। और फिर वही बात आ जाती है डिमांड एंड सप्लाई की, कि वहाँ डिमांड जब बढ़ने लगी है तो फिर वो सप्लाई तो उतनी थी, तो घरों की प्राइसेस वहाँ भी अब बढ़नी शुरू हो गई हैं। मगर स्टिल ये बहुत अफोर्डेबल सिटी है, बहुत रीजनेबल है। अच्छा, इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम है कंपेयर टू अदर बिग सिटीज़। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें तो 1.5 मिलियन है जनाब, ठीक ठाक पॉपुलेशन है, बड़ा सिटी है ये। ठीक है, हाउसिंग जो है अफोर्डेबल है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, सेंट मैरीज यूनिवर्सिटी है, एम्ब्रोज यूनिवर्सिटी है। और कॉलेजेस की बात करें तो बो वैली कॉलेज है और SAIT कॉलेज है, बड़े मशहूर कॉलेज है वहाँ के। ठीक है, एंड दे ऑल ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। जनाब, ये स्पेशली ऐसे मेरे बहन भाई जो चाहते हैं कि एजुकेशन के ज़रिए यहाँ पे इमिग्रेशन ली जाए, उनके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है विद लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, और साथ ही उनको इमिग्रेशन के लिए भी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो ज़बरदस्त है इस हिसाब से जनाब जी। आगे उसमें आ जाता है रेंट। रेंट की बात करें तो रेंट फॉर एग्जांपल 1 बेडरूम की हम बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो वो जनाब आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली $1200 से $1400 पर मंथ। बहुत ही रीजनेबल है, बिलीव करें, कंपेयर टू टोरंटो या अदर बिग सिटीज़ के। ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री से जैसे आपको पता है जॉब्स वाबस्ता होती हैं, तो वो तो बात करनी लाजमी है। अच्छा, उसकी बात करें तो मेन इंडस्ट्री वहाँ की है गैस एंड ऑयल, माइनिंग एंड टूरिज्म। जनाब, ये मेजर इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक ठाक जॉब्स अवेलेबल होती हैं न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है ऑटवा जी, द कैपिटल ऑफ कनाडा। इस हिसाब से इसकी अहमियत बढ़ जाती है, जैसे कि आपको पता ही है कि ये कंट्री का कैपिटल है। ठीक है, दूसरी बात करें पॉपुलेशन की तो 1 मिलियन पॉपुलेशन है जनाब, ठीक ठाक पॉपुलेशन है, ये भी बिग सिटीज़ में आता है। ठीक है, और इट्स अ बिग सिटी विद मेट्रो। और यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ आता है कॉल्टन यूनिवर्सिटी, और कॉलेजेस की बात करें तो बरियाल कॉलेज काफ़ी मशहूर है वहाँ का। ठीक है, अच्छा, हाउसिंग की बात करें तो वेरी अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ पे। ठीक है, मगर कंपेयर टू कैलगरी लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। रेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट $1500 1 बेडरूम का कंसीडर किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, और ये भी लिटिल बिट यानी कैलगरी से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा नहीं जी। और अगर डे टू डे एक्सपेंस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम लाइक कैलगरी है, यानी 1200 से लेके $1300 पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से बात कर रहे हैं। उसके बाद आप बात करें कि PR के हिसाब से कि अगर PR लेने के लिए वहाँ पे क्या चांसेस हैं, तो वो जनाब
you have a PNP program there and you have a express entry program there. तो जनाब ठीक ठाक चांसेस है आपके लिए PR हासिल करने के लिए वहाँ पर. तो जॉब्स की बात करें तो लॉट ऑफ जॉब्स आर गवर्नमेंट जॉब्स, IT जॉब्स, कॉल सेंटर जॉब्स एंड टूरिज्म. इन फील्ड से वाबस्ता जॉब्स आपको अवेलेबल होती हैं वहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं जिस सिटी की, वो है विनीपेग. विनीपेग यानी मैनिटोबा में. इसका अगर हम कंपैरिजन करें अदर सिटीज जिसका मैं पहले थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूँ, तो ये लिटिल बिट स्मॉलर देन दीज सिटीज है. अच्छा, इसकी पॉपुलेशन है 750,000 जो कि रीजनेबल पॉपुलेशन है. यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसकी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग प्लस MITT यूनिवर्सिटी. अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल है यहाँ पे. ठीक है. और PR के हसूल की बात करें तो यहाँ पर भी PNP प्रोग्राम अवेलेबल है और एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम अवेलेबल है. उस हिसाब से भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव है मेरे ऐसे बहन भाइयों के लिए जो इमिग्रेशन भी हासिल करना चाहते हैं. ठीक है. यानी लो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है और आप यहाँ पे इमिग्रेशन भी इजीली हासिल कर सकते हैं. अच्छा, इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे मेन इंडस्ट्री में आ जाता है जनाब एग्रीकल्चरल. ठीक है. फार्मास्यूटिकल, एरोस्पेस और बंच ऑफ हैवी ड्यूटी स्टफ है जस्ट लाइक अ माइनिंग. ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको जॉब्स अवेलेबल होती हैं. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट सिटी आता है अफोर्डेबल सिटीज की लिस्ट में, वो है कॉर्नवाल ओंटारियो. ये यानी अफोर्डेबल सिटीज की लिस्ट में एक बहुत ही अहम हैसियत का हामिल है. इसको अगर कंपेयर करें दूसरे यानी सिटीज जिनका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर सका हूँ, तो उनकी निस्बत थोड़ा सा छोटा है. थोड़ा सा भी क्या, थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा है. इसकी पॉपुलेशन है 50,000 के करीब. ठीक है. मगर फिर भी स्मॉल टाउन्स में नहीं आता, रिजनेबल स्मॉल सिटी में आता है. ठीक है. तो लोकेशन की बात करें तो जनाब ये क्लोज टू मॉन्ट्रियल है, जस्ट 1.5 आवर फ्रॉम मॉन्ट्रियल, और ऑटवा से अराउंड 1 आवर एंड 20 मिनट्स अवे. तो कहने का मकसद है अगर आप मॉन्ट्रियल जाना चाहते हैं तब भी करीब है, बहुत बड़ा सिटी है मॉन्ट्रियल. और अगर आप ऑटवा जाना चाहते हैं जो कि कैपिटल है कनाडा का, उसके भी ये ज़्यादा दूर नहीं है. तो इसलिए इसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है. और दूसरी साइड पे इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ी रीजनेबल है, हाउसिंग प्राइसेस वेरी रीजनेबल है. यहाँ पर जनाब आपको बड़ी रीजनेबल प्राइस में अच्छा खासा बड़ा घर मिल जाता है. ठीक है. अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे जनाब एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज है. इस हिसाब से ये थोड़ा सा उन जो दीगर सिटीज़ हैं उनके मुकाबले में थोड़ा कम है, क्योंकि मैं आपको 100% जिसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट चीज़ें, मैं सारा आपको ग्रीन नहीं दिखाता, मैं कॉइन के दोनों साइड आपको दिखाता हूँ. ठीक है. अच्छा जी, रेंट की बात करें तो जनाब 1 बेडरूम अपार्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली $900 to $1,000 कंसीडर किया जाता है ऑन एवरेज. ठीक है. हाउसिंग जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ बहुत रीजनेबल है यहाँ पे, स्पेशली कंपेयर टू बिग सिटीज टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल, बहुत रीजनेबल है. अच्छा, PR की बात करें जैसे कि मेरे बहन भाई ये भी चाहते हैं कि विद कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी अगर इमिग्रेशन भी हो जाए, तो जनाब यहाँ पे भी वो दोनों प्रोग्राम अवेलेबल है, यानी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम भी और एक्सप्रेस एंट्री भी, दोनों वो अवेल कर सकते हैं. इस हिसाब से भी ये ज़बरदस्त है. ठीक है. अच्छा जनाब, इन अफोर्डेबल सिटीज़ की लिस्ट में मेरा जो कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सिटी, वो आता है जनाब किचनर एंड वाटरलू. ये बेसिकली 2 स्मॉल सिटीज़ हैं और क्लोज बाय हैं, तो इनको एक ही कंसिडर किया जाता है. ठीक है. तो इनकी पॉपुलेशन ऑल टुगेदर है वो है 400,000. ठीक है, 4 लाख के करीब. लोकेशन है इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1 आवर अवे फ्रॉम टोरंटो. यानी टोरंटो के जो करीब 3 बड़े सिटीज़ हैं उनमें से ये एक बहुत ही अहम सिटी है, अहमियत का हामिल है. वो किस तरह, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ. अच्छा जनाब, हाउसिंग की बात करें तो इट्स वेरी रीजनेबल कंपेयर टू टोरंटो. उसकी निस्बत यहाँ हाउसिंग प्राइसेस बहुत रीजनेबल है, और उस हिसाब से अगर हाउसिंग की प्राइसेस रीजनेबल है तो यकीनन रेंट भी रीजनेबल होगा. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें बहुत अफोर्डेबल हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़. स्पेशली अगर इंजीनियरिंग की आप टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो वो इधर है जनाब. यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा. ठीक है. प्लस मैकमास्टर यूनिवर्सिटी है, प्लस विल्फ्रेड लॉरियल यूनिवर्सिटी है. ठीक है जी. और कॉलेजेस की बात करें तो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज का कैंपस भी इधर है. ठीक है. और जॉब्स की बात करें तो जनाब गूगल का ऑफिस उधर है. ठीक है. और लॉट ऑफ बिग कंपनीज बेस्ड देयर बिकॉज वाटरलू बेसिकली कंसीडर अ टेक हब.
जनाब, इसलिए लॉट ऑफ जो बिग कंपनीज हैं उनके ऑफिस उधर हैं, क्योंकि ये टेक हब कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ टेक जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि गूगल का हेड ऑफिस इधर है और बहुत ज्यादा दीगर टेक कंपनीज उनके ऑफिस इधर हैं, तो इसलिए यहाँ पर यानी आईटी की जॉब्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट सिटी की बात करें इस लिस्ट में तो वो आता है विंडसर ओंटारियो। जबरदस्त है जनाब ये भी इस लिस्ट में। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये है 230,000, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो जनाब ये 15% लेस देन टोरंटो है यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक ठाक रीजनेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहां पर। हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल हैं स्टिल वहां पे विंडसर पे कंपेयर टू ऑल अदर बिग सिटीज, तो इसलिए ये बहुत ही अफोर्डेबल सिटी कंसिडर किया जाता है जी। इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसकी मेन इंडस्ट्री में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल, लाइफ साइंसेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। ये इसकी मेन यानी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपको जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। तो बहुत ही रीजनेबल सिटी है, क्लोज टू यूएस से बॉर्डर है, ठीक है। स्पेशली मेरे ऐसे बहन भाई जो ट्रकिंग की फील्ड से वाबस्ता है उनके लिए बड़े रीजनेबल है, क्योंकि वो क्लोज टू यूएस से बॉर्डर है, तो अगर उन्होंने लोड लेके वहां जाना हो तो उनको बहुत ही यानी अफोर्डेबल रहता है वहां पर यानी स्टे करना। और जैसे मैंने बताया कि लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लो यानी रेंट है, वेरी रीजनेबल हाउस प्राइसेस हैं, तो इसलिए वहां पर यानी कंपेयर टू अदर बिग सिटीज रहना बहुत अफोर्डेबल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट सिटी की बात करें इस लिस्ट में तो वो आ जाता है किंगस्टन ओंटारियो। बहुत ही रीजनेबल सिटी है, बड़ा डिसेंट सिटी है। तो इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये है तकरीबन 123,000, ठीक है। बहुत बड़ा सिटी नहीं है मगर बड़ा पीसफुल, बड़ा काम है, स्पेशली अगर आप अपने बच्चों को ऐसी जगह रेस करना चाहते हैं जो बड़ा पीसफुली काम सा सिटी है तो इट कुड बी वन ऑफ योर बेस्ट चॉइस। बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो वो जनाब बड़ा जबरदस्त है, यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ऑन एवरेज रेंट की बात करें वन बेडरूम की तो $1,474 कंसिडर किया जाता है एन एवरेज पर मंथ। ऑन एवरेज मील की बात करें फॉर 2 पर्सन तो एन एवरेज $90 पर डे के हिसाब से कंसिडर किया जाता है, जो कि बहुत रीजनेबल है, ठीक है। कंपेयर टू अदर बिग सिटीज जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ उनकी निस्बत ये बहुत ही रीजनेबल यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उधर, ठीक है। और ये टोरंटो से तकरीबन आप कह लें 2.5 आवर है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। स्टिल विद इन रीच है और ये आप बेसिकली कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल और टोरंटो के मिड में आता है, तो दोनों साइड से इसको सेम डिस्टेंस पड़ता है। और यहाँ से यूएसए का बॉर्डर भी बड़ा करीब है, तो यूएस बॉर्डर यहाँ से हम 1000 आइलैंड के जरिए क्रॉस करते हैं, तो यहाँ से वो मेरा ख्याल ज़्यादा नहीं दूर, मेरा ख्याल हाफ एन आवर दूर होगा, तो इसलिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल सिटी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब इसकी यानी मेन इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी मेन इंडस्ट्रीज में आ जाता है पब्लिक सेक्टर, हेल्थ केयर, पब्लिक एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स प्लस टूरिज्म। ये जनाब इसकी मेन इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपको जॉब्स के मौके अवेलेबल होते हैं। तो ये चंद सिटीज थे जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, विद लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, विद वेरी रीजनेबल हाउसिंग प्राइसेस। अगर जिनका कंपेयर करें जो बिग सिटीज हैं तो बिलीव करें उनकी निस्बत तो ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल है कि आप वहाँ रहें, आप वहाँ ग्रो करें। अगर आप एक दफ़ा वहाँ यानी कुछ अर्सा रह लेते हैं, थोड़ी सी इक्विटी डेवलप कर लेते हैं, तो फिर आपका दिल करता है आप जहाँ मर्जी मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर रहना, मेरा तो ख्याल है अगर आपका कोई जॉब का इशू नहीं है, आपका कोई बिजनेस है वहाँ पर, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो अपनी फैमिली को रेज करने के लिए ये बेस्ट सिटीज़ हैं, ठीक है। बड़े रीजनेबल हैं। ऐसे सिटीज़ में बिलीव करें क्राइम का रेट कम होता है, पॉपुलेशन कम होती है, उस वजह से यानी पोल्यूशन भी कम होगी, यानी वो जिसको कहते हैं हसल एंड बसल कम होगी, बड़ा पीसफुली आपको यानी लाइफस्टाइल वहाँ पे मिलेगा। तो बहरहाल अपनी अपनी चॉइस होती। मैंने कहा अपने आने वाले बहन भाइयों को इन अफोर्डेबल सिटीज़ के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है आजकल इन्फ्लेशन का दौर है, बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो चुकी है, रेंट प्राइसेस स्पेशली बिग सिटीज़ में बहुत हाई हो चुके हैं। इसलिए अगर आपके इल्म में ऐसे अफोर्डेबल सिटी हो जहाँ पे बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल हो तो मेरे मुताबिक वहाँ पर जाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बजाय कि आप बिग सिटी में रहें और मोर देन 50% जो आपकी सैलरी है यार वो रेंट में जा रही है और ग्रोसरी में उसके बाद की जा रही है, तो फिर आपके पास बचा क्या, आपने सेव क्या किया, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने कहा ये कुछ जो अफोर्डेबल सिटीज़ हैं विद लो कॉस्ट ऑफ लिविंग रीजनेबल है अपने बहन भाइयों से शेयर करूं। बाकी आपकी चॉइस है, आप जहां भी रहना चाहें, मोस्ट वेलकम।
तो चलें फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।